नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज बात करते हैं कि तबलीगी जमात जो कि 40 दिन के चिल्ले में निकलती है और ये दावा करके निकलती है कि वो रब की राह में निकल रहे हैं, लोगों को दीन के करीब कर रहे हैं। उसकी हकीकत क्या है, उसकी असल क्या है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें और आप ये जान जाएंगे कि इनकी असल क्या है, इनकी हकीकत क्या है और तबलीगी जमात क्यों बनाई गई है। आइए फिर से यही वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ कि आखिर ये जो जमात है, चूँकि इनका जो सरगना था वो मौलाना इलियास था, जो कि बहुत बड़ा फितनेबाज था और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम कमाना और अपने नाम पर एक कौम पैदा करना था। तो वही हुआ जिस बात का डर था कि उसने अपने नाम पर, तबलीगी जमात के नाम पर, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को आड़ बनाकर, अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम को आड़ बनाकर एक लोगों के जमे गफिर को जमा किया और उसका जो असल मकसद है वो ये था कि सिर्फ नाम कमाना था। अब असल में जानते हैं कि इनकी हकीकत क्या है, क्या ये सच में दीन की दावत देते हैं या दीन की दावत नहीं देते हैं, या सिर्फ दिखावा है। क्योंकि इनकी हकीकत जानते हैं वीडियो में, लेकिन मैं वो समझने के लिए आपके सामने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की बहुत ही प्यारी वीडियो रखूँगा। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप अगर सुन्नी सही अकीदा बरेलवी मुसलमान हैं, आला हज़रत को मानने वाले हैं, तो आप अपने ऊपर फख्र करेंगे कि आप आला हज़रत के मानने वाले हैं। उस इलियास कुत्ते को मानने वाले नहीं हैं जो कि अल्लाह के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करते हुए नजर आए थे। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए, अभी मैं आ रहा था, आते आते मेरे एक जवान ने कहा कि सैयद साहब ये बताइए कि सुन्नियों में और जमातियों में क्या फर्क है। मैंने सोचा भाई पूछ लिया है तो फिर बता ही दिया जाए। किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी पर नुक्ताचीनी नहीं करूंगा, लेकिन बात आपको बताता हूं। देखो, तबलीगी जमात वाले नमाज की दावत देते हैं। अगर ये सिर्फ नमाज की दावत देते तो ये काम बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था ये काम कि इसकी जितनी सराहना की जाए कम थी। सिर्फ नमाज की अगर दावत देते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुने। हम लोग गाली देने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हैं। हम सूफिया के मानने वाले लोग हैं। हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ सुन लो, उनके लोग भी आए हैं तो मेरी गुजारिश है कि सुने। अगर तबलीगी जमात सिर्फ नमाज की दावत देती, हम उनको करोड़ों मर्तबा सलाम करते। लेकिन बात क्या है कि हर शिकारी जब शिकार करने के लिए आता है तो वो जिसको शिकार करना होता है उसकी पसंदीदा चीज को वो सामने रखता है। जैसे चिड़ियों का शिकार होता है तो जाल बिछा करके दाने डाले जाते हैं। बेचारा परिंदा सोचता है कि दाने हैं, चलो खा लेंगे, लेकिन जो जाल पर नजर नहीं जाती, दाने पर नजर जाती है, क्योंकि भूखे की नजर दाने पर ही जाती है। जाल की बारीकी को वो देख नहीं पाता, वो जाता है दाना चुगने के लिए, उसके पैर जो है जाल में फंस जाते हैं। ना दाना मिला, ना आजादी मिली, जान भी चली गई, दाना भी चला गया, और उसके बाद जितना वो निकलने की कोशिश करता है उसमें उलझता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। हिंदुस्तान के हालात 1857 में बड़े खतरनाक और दर्दनाक हालात थे। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए तो उन्होंने के लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत इस हिंदुस्तान के अंदर जो कदीम मसलक था, जिसको अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, यही मसलक सबसे पुराना पूरी दुनिया में है। और हिंदुस्तान का भी सबसे पुराना मसलक कौन सा है? अहले सुन्नत व जमात। देखो, उसकी आसान सी दलील आपको देता हूं। तबलीगी जमात और उनकी जमात के सारे लोग और चकड़ालवी वगैरह सब के सब कहते हैं मजारों पे गुंबद बनाना हराम है और शिर्क है। उन लोगों का ये कहना है, वो गुंबद को पसंद नहीं करते। लेकिन गरीब नवाज का गुंबद आज से 700 साल पहले भी मौजूद था। इससे पता चला कि हिंदुस्तान में 700 साल पहले का मुसलमान गुंबद बनाने पर यकीन रखता था और गुंबद बनाने को जायज रखता था। पता चला अगर उस दौर के अंदर गुंबद बनाने के मुनकिर होते तो गरीब नवाज का गुंबद कभी बनाने नहीं देते। तो 700 साल पहले
मुसलमान गुंबद बनाने को जायज मानता था, इसीलिए गरीब नवाज का गुंबद भी है, हजरत महबूब इलाही का गुंबद भी है, बख्तियार काकी का गुंबद भी है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का गुंबद भी है। अब आप कहेंगे चलो हिंदुस्तान के लोगों ने गुलू कर लिया इसलिए गुंबद बन गए, तो क्या बगदाद के लोग भी गुंबद को मानने वाले थे? तो देखो गौसे पाक का गुंबद है, पता चला कि गौसे पाक का गुंबद बनाने वाले भी सब सुन्नी थे और उस दौर के लोग गुंबद बनाने को जायज समझते थे। गौसे पाक का गुंबद आज से 700-800 साल पहले पुराना है। पता चला कि गौसे पाक का गुंबद भी बनाने वाले थे तो बगदाद में भी इसी अकीदे के थे जो अकीदा तुम्हारा है। चलो बगदाद वाले बिदअती हो गए होंगे, लेकिन गुंबदे खजरा आज जो है नबी के मज़ार पर, ये आज खजरा है, उस दिन अबियस था यानी सफेद था। पहले वो गुंबद चांदी का था, अभी भी जो गुंबद उस पे कलर है, वरना असल में वो चांदी का गुंबद है। अब बताओ मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, तो जो अकीदा मदीने के मुसलमानों का था 100 सदियों पहले, जो अकीदा बगदाद के मुसलमानों का था सदियों पहले, जो अकीदा अजमेर मुकद्दस के मुसलमानों का था सदियों पहले, आज वही अकीदा हमारा है। अब ये 100 साल पहले की जमात कहती है कि ये हराम है, ये शिर्क है, तो बोलो सच्चा कौन है? अब बताइए मुझे, इन्हें अंग्रेजों ने पैदा किया, गाली नहीं दे रहा हूं, उठा करके देख लिया, अंग्रेजों ने पैदा किया तकसीम करने के लिए। और आपको बताऊं, तबलीगी जमात के जो अमीर मौलवी इलियास कांदलवी साहब, उन्होंने अपने मलफूजात में कहा, उठा करके देखिए मलफूजात इलियासिया, किताब बताना अपना काम है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं, सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि दुनिया का ये जो तूफान और अजाब रुक जाए, कौम सच्चाई पर आ जाए, लोग दीवानगी पर आ जाए। हाँ, मौलवी इलियास कांदलवी साहब अपने मलफूजात में कहते हैं कि लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि मैंने जो तबलीगी जमात कायम की है वो सिर्फ कलमे और नमाज के लिए कायम की है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने जो तबलीगी जमात कायम किया उसका मकसद ये, देखो तबलीगी जमात का मिंबर कुछ भी कहे उसकी बात का एतमाद नहीं किया जा सकता, उनका अमीर जो कहेगा और जो किताब में लिखा है, लोग कहते हैं ना बका हजारों लिखा एक, तो बके पे तवज्जो नहीं, जैसा माहौल देखा वैसी बात कर दी, लिखी हुई बात कह रहा हूं। मौलवी इलियास कांदलवी साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने कलमे नमाज के लिए तंजीम तहरीक शुरू की है, नहीं, कहा कि मैंने तंजीम इसलिए शुरू की है तबलीगी जमात कि मैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम करूं, तरीका कार मेरा हो और तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की हो। यानी तबलीगी जमात का मकसद अल्लाह के लिए थोड़ा सा समझ लो, हक वाज़े हो जाए, अल्लाह करे किसी पर गालियां नहीं, तमाशा नहीं, मजाक नहीं, किसी पर क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं, अल्लाह जानता है दिलों का हाल, सिर्फ इस दुनिया से फितने खत्म हो जाएं, इस दुनिया के बुरे हालात अच्छाई में तब्दील हो जाए, लोग हकीकत और ईमान की तरफ आ जाएं। मौलवी इलियास कांदलवी साहब ने कहा, मैं तो अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम करने के लिए तबलीगी जमात बनाया हूं, बस इतना चाहता हूं कि तरीका मेरा हो तबलीग का और तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की हो, और उसके लिए तालीमात अशरफिया को, अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करने के लिए नमाज का टाइटल सामने रखा गया और कलमे का टाइटल, क्योंकि नमाज से मुसलमानों को मोहब्बत थी, मुसलमानों की अक्सरियत बेनमाजी हो गई थी। अब जरा जायजा लिया जाए कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की जो तालीमात को मौलवी इलियास साहब आम करना चाहते हैं वो तालीमात क्या है, आखिर वो कौन सी कीमती तालीमात थी जिसको आम करने के लिए तबलीगी जमात जैसी जमात बनाई गई और फ्रंट पर नमाज को रखा गया। देखो सुन्नियों ने जहां बात की डंके की चोट पे की, हमने कोई टाइटल सामने नहीं रखा, हमने जो अपना मकसद था वही सामने रखा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात क्या थी, उनकी किताब उठा करके देखे, लोग कहते हैं बड़ी कीमती थी, वो कीमती तालीमात क्या थी जिसके लिए तबलीगी जमात बनी। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब है जिसका नाम है हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान नाम की ये किताब आज भी छपती है, दारुल देवबंद, मकतबे देवबंद से, बंबई से, सहारनपुर से आज भी ये किताब छपती है। छोटा सा किताबचा है हिफ्जुल ईमान। उस हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है कि जितना इल्म नबी को था, तवज्जे, कौन सी तालीम को आम करने के लिए तबलीगी जमात बनी थी, उसमें लिखा है वो तालीमात के अंदर, हिफ्जुल ईमान के अंदर, जितना इल्म नबी को था उतना इल्म तो पागलों को भी होता है, उतना इल्म तो बच्चों को भी होता है, उतना इल्म तो जानवरों को भी होता है। ये तालीमात थी और तबलीगी जमात यही तालीमात को आम कर रही है। वो जलसों में खुल के नहीं कहते, इसलिए कि पर्दे के पीछे कुछ और है
اور ٹائٹل کچھ اور ہے. جیسے شیعوں کے یہاں اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل ہے، پیچھے صحابہ کی گستاخی ہے. قادیانیوں کے یہاں ایجوکیشن کا ٹائٹل ہے، پیچھے ختم نبوت کا انکار ہے. اسی طریقے سے غیر مقلدوں کے یہاں سامنے صحابہ کی عظمت کا ٹائٹل ہے، پیچھے نبی کی عظمت کا انکار ہے. ایسے ہی ہر ایک کے یہاں پس پردہ کچھ ہوتا ہے. لیکن جب انسان نیا نیا ہوتا ہے، نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ. ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت صرف نماز سکھاتی ہے تو 40 دن کی جماعت سے واپس آنے کے بعد آدمی نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جب وہاں صرف نماز ہی سکھائی گئی ہے تو سلام کا انکار وہ کیوں کرنے لگا؟ سلام پر تو کوئی بات جماعت میں نہیں ہوئی، لیکن وہ جماعت میں جا کر کے سلام کا منکر کیوں ہو گیا؟ اولیاء اللہ کے مزارات کا انکار کیوں کرنے لگا؟ جب وہاں ایک ہی نقطہ نماز ہے تو وہ واپس آنے کے بعد مزار کا منکر کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا پس پردہ کچھ اور ہے، اسے سمجھنا ہوگا، اسے معلوم کرنا ہوگا. تبلیغی جماعت میں شامل میرا کوئی سنی بھائی اگر ان کے ساتھ چلا گیا ہے، اگر اس کو میری بات کڑوی لگتی ہے، میں یہاں موجود ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے، ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے حقیقت کیا ہے. مجھے بتاؤ، تمہارے ایمان کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سنیوں اور کلمہ پڑھنے والوں، اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ جتنا علم مولانا صاحب کو ہے اتنا تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بولو مولانا کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی نالین کی توہین انسان کو کافر بنا دیتی ہے، نبی کی توہین کافر نہیں بنائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کافر وہ کافر وہ کافر، آپ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، قرآن نے جن کو کافر کہا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو کافر کہنا ہمارے لیے فرض ہے. ہمیں وہ پالیسی نہیں چاہیے کہ باغ باغ بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاح بھی. کوئی ناراض ہوتا ہے کروڑوں مرتبہ ناراض ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. جو نبی کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. حضور کی گستاخی کی گئی، حضور کی گستاخی کی گئی یہ کہہ کر کہ ان کو جتنا علم اپنا پاگلوں کو ہے. کیا میں بڑھ کر یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ آپ برا نہ مانیں کہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ دیوبند میں وہ کون سا پاگل پیدا ہوا جس کو میرے نبی کے برابر علم ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دیتا ہو؟ لے آؤ وہ کون سا پاگل ہے، ہم بھی تو ذرا اس کی زیارت کریں. کون سا وہ بچہ سہارنپور پہ پیدا ہوا، کون سا وہ بچہ بھوپال میں پیدا ہوا جس کا علم میرے نبی کے برابر ہے؟ ہم بھی تو اس بچے کی زیارت کریں. لاؤ ایسا بچہ. لیکن تم بچہ تو کیا اپنا بڈھا بھی ایسا نہیں دکھا سکتے. خدا کی عزت کی قسم، نبی کے گھر کے جانوروں کو جتنا علم تھا آج اتنا علم آپ کسی محدث کے پاس نہیں بتا سکتے. یہ میرے جذبات نہیں ہیں. اٹھائیے حدیث، بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، بخاری شریف پیش کرنا ہوں آپ کے سامنے. حضور ایک سواری پر جا رہے ہیں، قبروں کے قریب سے گزرے تو حضور کی سواری بدکنے لگی. یہ بخاری میں ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں ہے. حضور کی سواری بدکنے لگی. صحابہ کی سواری نہیں بدکی، صحابہ بھی سواری پر تھے، حضور بھی سواری پر تھے. دیکھو نبی کی دیوانگی سے ایسی باتیں آتی ہیں نا. جب تک دیوانے نہیں بنو گے کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے، عشق کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کے عشق سے اوپر جاؤ گے. حضور کا عشق بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا ہے، اور حضور کی دشمنی سگے چچا ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. یاد رکھنا، اس لیے عشق کی طرف آؤ، دیوانگی کی طرف آؤ. صحابہ کرام بھی سواریوں پہ ہیں، اللہ کے رسول بھی سواری پر. حضور کی سواری بدکنے لگی، کھچر بدکنے لگا، یعنی اچھلنے کودنے لگا. صحابہ نے اس کی آقا یہ کھچر کیوں بدک رہا ہے، کیوں بدک رہا ہے یہ کھچر؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اسی کو دیکھ کے بدک رہا ہے. دیکھو صحابہ قبر کے اندر نہیں دیکھ سکے،
हुजूर जिस सवारी पे बैठे थे वो खच्चर देख लिया। अरे जिस पे नबी बैठ जाएं उस खच्चर की शान ये है, जिस पे नबी बैठ जाएं उस खच्चर की शान ये है। आप कहते हैं कि जितना इल्म नबी को उतना पागलों को भी होता है, उतना जानवरों को भी होता है। नादान नबी का फैजान खच्चर को मिल जाए। फिर आगे वो हदीस आप उलमा से सुन सकते हैं। दूसरी रिवायत सीरत में कसरत के साथ है, दूसरी रिवायत सीरत में कसरत के साथ है। हुजूर जब मक्का शरीफ छोड़ के मदीने मुनव्वरा आए, हुजूर मदीने तैयबा आए, कोई कहता था हुजूर मेरे घर मेहमान है, कोई कहता था मेरे घर, कोई कहता था मेरे घर। हुजूर ने कहा नकेल छोड़ दो, हुजूर ने कहा नकेल छोड़ दो। इससे कोई इनकार कर सकता है? सीरत में सब बयान करते हैं, लेकिन सीरत में बयान करके भी ये कि नबी का इल्म पागलों और जानवरों की तरह था। अस्तगफिरुल्लाह। उनका वो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? मरना है ना, झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो, और लोग भी इतने नादान हो चुके, कहते हैं मौलाना लड़ाई की बात मत करो। अपनी मां को कोई गाली दे, अपनी मां को कोई गाली दे, शरीफ से शरीफ आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी मां को गाली दी है, मौलाना पीछे रहिए, मेरी मां को गाली दी है। तबलीगी जमात वालों ने मेरे नबी की मां को गाली दी। हाँ, गलत हवाला पढ़ूं आप मेरी जबान काट ले, बेलूर से जाने मत दे। उठा करके देखो मौलवी इलियास कांदलवी अमीर तबलीगी जमात के पीर मुर्शिद, पीर मुर्शिद क्या कहूं उसको, पीर उसका जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही था। मौलवी इलियास कांदलवी साहब के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि नबी के माँ बाप काफिर थे। मैं समझता हूं कि किसी को काफिर की गाली देना, काफिर की गाली, ये तमाम गालियों में सबसे बड़ी गाली है। इससे बड़ी गाली दुनिया में कोई हो नहीं सकती किसी के लिए, यानी और वो भी किसको? नबी के माँ बाप को काफिर कहा। बस आपसे इतना इंसाफ चाहता हूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि तबलीगी जमात और अहले सुन्नत व जमात में फर्क क्या है, तो देखिए वहां पे नबी के माँ बाप को काफिर कहा गया है। और कौन से माँ बाप? जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमाता है हबीब जिस शहर में तुम चलते फिरते हो उस शहर पाक की कसम, और बेटे की कसम और वालिद की कसम। इस सिलसिले में इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यहां वालिद से मुराद पहले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और नीचे इब्राहिम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने हुजूर के आबा आते हैं उन सब की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। अब आप मुझे बताएं जिस अब्दुल्ला की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाए उस हजरत अब्दुल्ला को काफिर कहा जा रहा है। और वो आमिना खातून, कौन सी आमिना? जब सैयदा आमिना का विसाल हो गया, बादे विसाल हुजूर ने फिर हिजरत भी की। हिजरत करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठकर रो रहे हैं। आका की आंखों में आंसू है, सरकार रो रहे। देखो आमिना कौन है, हजरत आमिना का मकाम क्या है, जिसको तबलीगी जमात के अमीर के पीर ने काफिर कहा है। और मौलवी इस्माइल कांदलवी का भी अकीदा यही था कि हुजूर के माँ बाप काफिर हैं। और बल्कि रशीद अहमद गंगोई साहब फतावा रशीदिया में ये भी कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बराहीने कातिया की तस्दीक करते हुए उन्होंने ये बात कही है। ये तो बहुत लंबा उन्वान चला जाएगा, क्योंकि आपने पूछ लिया है तो इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सोचो कि अगर हमारी माँ को कोई गाली दे दे तो हमारी माँ बेनमाजी हो, रोजा नहीं रखती हो, अनपढ़ हो, बल्कि जाहिल हो, उसके बदन पे हर वक्त मैले कपड़े रहते हों, फिर भी माँ तो माँ होती है। कोई उसको गाली देगा तो वफादार बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। जब नबी की माँ को तबलीगी जमात वालों ने काफिर कहा होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। क्या किसी सहाबी का यह अकीदा था? किसी सहाबी ने कहा कि नबी के माँ बाप काफिर थे? बताओ अगर किसी सहाबी ने कहा हो तो नबी की वो मुकद्दस माँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर रो रहे हैं, हुजूर की आंखों में आंसू है। सहाबा ने देखा, हुजूर के करीब गए और पूछा या रसूल अल्लाह, रोने का वक्त नहीं, हुजूर क्यों रो रहे हैं? हुजूर क्यों, रोने की बात क्या है?
हुजूर का घर वो घर था जिस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज मेरे नबी के घर में मौजूद थी। जिसके दर से जन्नत बढ़ती हो उस घर में क्या कमी हो सकती है। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह के हबीब रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना खातून की याद आ गई है, जिसको तबलीगी जमात के लोग काफिर कह रहे हैं, उस मां को याद करके मेरे नबी रो रहे हैं। जब सहाबा ने सुना ना कि आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, सहाबा भी रोने लगे, इसलिए कि सहाबा को नबी की तकलीफ अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी और हुजूर की खुशियां अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज थी। सहाबा भी रोने लगे। जब रोते रोते मेरे नबी को इफाका हुआ तो उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी अम्मी हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता? साहबा ने अर्ज की हुजूर क्या होता? सरकार फरमाते मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता और उस वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती, ऐ मोहम्मद मेरे बेटे इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। जिसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हुजूर नमाज छोड़कर जाने की बात करे, उस नबी की माँ को इन लोगों ने काफिर कहा है। और फिर कहते हैं काफिर को भी काफिर मत कहो। इसका मतलब यह है कि अबू जहल काफिर है, उसको काफिर मत कहो, अबू लहब काफिर है, उसको काफिर मत कहो। तबलीगी जमात वालों बताओ आखिर कौन सी मजबूरी आ गई थी? आपके मसलक में तो अबू लहब अबू जहल को काफिर कहना भी मना है। कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने मेरी नबी की माँ को काफिर लिखा? कहीं अंग्रेजों का इशारा तो न था? इसलिए कि उनकी पॉलिसी थी लड़ाओ और हुकूमत करो। और फिर इस जमात ने हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। और मौलवी इलियास कांदलवी ने जो बात कही ना, जिसको अली मियां नदवी ने लिखा है कि मैंने तो तबलीगी जमात इसलिए बनाई है कि तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी की हो और तरीका कार मेरा हो। तो वो अशरफ अली थानवी साहब को हर महीना अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 600 रुपया, 650 रुपया महीने दिया जाता था। जिसको देखना हो मुकालमतुस सदरैन उठा करके देख ले। मुकालमतुस सदरैन में लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को 650 रुपया महीना अंग्रेजी हुकूमत देती थी। आपसे पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत किस चीज का ये वजीफा देती थी? ये सवाल है जिसका जवाब न उलमाए देवबंद और न तबलीगी जमात क़यामत तक के लिए नहीं दे सकते। आपका ईमान अजीज है, हमने बहुत इशारे, थोड़े थोड़े इशारे किए, आप उसको समझे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तबीयत से जो चाहें वो करें, लेकिन इतना जरूर याद रखना जाते जाते कहूंगा, क़यामत के दिन मुझे और आपको क्या, खलीलुल्लाह को भी मेरे नबी की हाजत होगी। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब आप नबी की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाओगे, अगर हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कह के गाली देते थे, तू उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ता था, उन्हीं के इज्तिमात में जाता था, उन्हीं के साथ जमातों में गश्त करता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? इसके जिम्मेदार आप हैं। हम आपको वरगलाना लड़ाना नहीं चाहते, आपके ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हैं। अगर आपको ईमान अजीज है, निकलिए उस गंदगी से और उस तरफ आइए जो गरीब नवाज की तालीम है, महबूब इलाही की तालीम है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीम है, और 14वीं सदी में जो तालीमात इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने पेश की है, उन तालीमात की तरफ आओ। ये तो सरापा इश्क 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 ही है, बल्कि दोनों में फर्क वाज़े ये मिलेगा, वहां नबी पे एतराजात मिलेंगे, यहाँ नबी की तरफ से नबी पर जो एतराजात किए गए हैं उन एतराजात के जवाबात मिलेंगे। वहां ये मिलेगा आपको फर्क, ये वहां ये मिलेगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, यहाँ ये जवाब मिलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वहां ये इतराज मिलेगा नबी को इल्म कितना है, यहाँ ये जवाब मिलेगा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वहां ये इतराज मिलेगा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो नमाज का हाल क्या होता है, यहाँ ये जवाब मिलेगा मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खता की है, सिद्दीक बल्कि गांव में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूलो गरा की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, और तू नमाज की बात करता है। मेरे इमाम ने कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ है, सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि जुमला फराइज साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताद।
سبحان اللہ۔ اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مذہب اسلام والے ہیں اور آپ خصوصیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں تبلیغی جماعت کے متعلق، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو ہر مسلمان تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔